मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 64 और श्लोक नंबर 65 मतलब श्लोक नंबर 64 और श्लोक नंबर 65 के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद यह जानने का प्रयास करेंगे मित्रों कि उसका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उस शिक्षा का जो है। मित्रों, अब हम अपने विषय पर मित्रों चलें, उसके पहले हम 5 सेकंड समय आप लोगों का चाहेंगे। यदि मित्रों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मित्रों, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और शेयर करने के लिए हमारा विशेष रिक्वेस्ट है मित्रों आप लोगों से, क्योंकि हो सकता है हमारी बातें किसी के कुछ काम आ जाए। मित्रों, अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं, देखते हैं कि श्लोक नंबर 64 क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका हमारे भौतिक जीवन में उपयोग क्या है। मित्रों, श्लोक नंबर 64 कुछ इस प्रकार से है। राग देश वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। यह मित्रों श्लोक नंबर 64 है। इसका अर्थ है कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह बता रहे हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। भगवान यह बताए, इसके पहले के श्लोक में उन्होंने बताया कि विषयों का चिंतन यदि मनुष्य करता है तो उसका जो है अधः पतन हो जाता है। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को अधीन कर लेता है, इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, आत्मवश्य, भगवान यह शब्द दिए हैं कि राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा, जो ऐसी इंद्रियां जिनके अंदर न तो राग है और न ही द्वेष है, उसे कष्ट मिलता है तभी कोई द्वेष नहीं है, और सुख मिलता है तो उससे कोई राग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो इस स्थिति में अगर मनुष्य है तो उसका जो अंतःकरण है वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इस श्लोक में मित्रों अपने भौतिक जीवन में उपयोग में लाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताया कि और उसे हमें अपने भौतिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। मित्रों, यदि भगवान यह बता रहे हैं कि यदि हम विषयों का चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा पतन नहीं होगा, और जब विषयों का चिंतन मित्रों हम नहीं करेंगे तो इंद्रियां जो है हमारी अपने बस में होंगी, और इंद्रियां जब अपने बस में होंगी हमारे, हम जो कहेंगे वह इंद्रियां करेंगी, ना कि इंद्रियां जो कहेंगी वह हम करेंगे। तो उसमें हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी मित्रों। और जीवन में मित्रों मनुष्य जो कुछ भी करता है, आई थिंक लाइक सो, और मैं सोचता हूँ कि सबके लिए वही शायद लागू होता है कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करता है वह अपनी प्रसन्नता के लिए करता है। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग प्रसन्नता के मूल कारण को इस श्लोक में मित्रों जान गए, और उस कारण को हमें अपने जीवन में भी व्यवस्थित करना है मित्रों, और प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता का मात्र एक ही कारण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मित्रों कि हम क्या करेंगे, विषयों का चिंतन नहीं करेंगे, और ऐसा करके हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में करेंगे। और जब इंद्रियां हमारे बस में होंगी तो हमारा अंतःकरण जो है पूरी तरह से प्रसन्न होगा। मित्रों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कर रहे हैं जो नारायण हैं, और वह नरोत्तम जो सभी मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अर्जुन उनके सामने खड़ा है, उसको शिक्षा दे रहे हैं, यानी मानव जात को बता रहे हैं कि तुम प्रसन्न कैसे रह सकते हो। इसका मित्रों हम लोग अपने भौतिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं और प्रसन्नता को प्राप्त हो सकते हैं। अब मित्रों हम लोग श्लोक नंबर 65 देखते हैं क्या है और उसका क्या अर्थ है और उसका हम अपने भौतिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। यह मित्रों श्लोक नंबर 65 है। इसमें भगवान यह बता रहे हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर अंतःकरण कैसे प्रसन्न होगा, यह हम लोग पिछले श्लोक में अभी जानने का प्रयास किए हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, सर्व दुखानां हानि। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की, उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की, कर्मयोगी कौन है? जो हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस सभी चीजों में एक समान है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है, राग द्वेष से जो मुक्त है, आसक्ति से मुक्त है, किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है, वह कर्मयोगी जो है उसकी बुद्धि जो है शीघ्र ही सब ओर से हट करके, सभी दिशाओं से हट करके परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है मित्रों कि हमारी प्रसन्नता किस में है, हमारी प्रसन्नता के दो मूल कारणों को भगवान ने यहाँ पर हमें बताया कि जब हम विषयों का चिंतन नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रियां अपने बस में होंगी, और बस में जब इंद्रियां होगी तो हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा, और हमारा जो प्रसन्न अंतःकरण है वह उसमें पूरे दुखों का अभाव हो जाएगा। कोई व्यक्ति हम में से यह नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई भी दुख हो। हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वह दुखों से, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं और अपनी प्रसन्नता के लिए मित्रों कर रहे हैं। और प्रसन्नता का करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यह जानना होगा कि हम प्रसन्न किस तरह से रह सकते हैं। तो प्रसन्न रहने का तरीका यहाँ भगवान बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि कर्मयोगी, उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया है कि कर्मयोगी वही है जिसका अपनी कार्यों के प्रति और कार्य के फलों के प्रति, उसके परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वही कर्मयोगी है। मित्रों, हमें करना अपने भौतिक जीवन में यहाँ यह सीख लेना चाहिए कि हम सभी भोगों को भोगते हुए, भौतिक जीवन में सभी भौतिक जीवन जीते हुए हमें कोई महात्मा, कोई संत बनने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी जंगल पर जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ जैसे जिस स्थिति में हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उस कार्य को कर्म योग में परिवर्तित करना है। मित्रों, हमें उस कार्य से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी है, कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है, कर्म को 100% करना है। यहाँ पर डोंट मिस्टेक विद मी, ऐसा नहीं कि कार्य ही नहीं करेंगे कोई आसक्ति नहीं है। कर्म करने के लिए तो हर व्यक्ति बाध्य है, आपसे कर्म करवा लिया जाएगा। विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो गलत कार्य ही करिए, क्योंकि उनके द्वारा भी आप अपने घूम करके आएंगे, लंबा दूरी तय करके आएंगे, बहुत कष्टों को झेल करके आएंगे, लेकिन उसके द्वारा भी आप अपने ऑब्जेक्ट को, मूल ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। यह विवेकानंद जी का कथन है मित्रों। तो यहाँ पर हमें लोग यह जानने का प्रयास किए कि कर्म योग जो है, अगर हम अपने कार्यों को कर्म योग में बदल सकें तो हमारा अंतःकरण पूरी तरह से मित्रों प्रसन्न होगा, और जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा तो हम सारे उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए भी परमात्मा में भली भांति स्थिर हो सकते हैं। मित्रों, यह हम लोग आज के वीडियो में मित्रों यह जाने जो है। अब अभी आप लोगों से मित्रों हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मित्रों, हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियोज में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।